हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसका प्रश्नावली 2 एक हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, जिसमें एक में कुछ नहीं है, अपने को वर्ग समीकरण है कि नहीं यह पहचानना था, है ना। द्विघात समीकरण है कि नहीं पहचानना था। अब प्रश्नावली 2 में अब आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, यदि समझ आता है वीडियो तो आप लोग मैथ्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट और शेयर करिए। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। जांचिए कि दिए गए मान के समीकरण के मूल है ध्वनि। समीकरण अपने को दिया है और मूल है या नहीं है, उसको अपने को क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, मूल है कि नहीं है उसको क्या करना है, पहचानना है। अपने को समीकरण दिया है, तो समीकरण जो दिया है, आइए लिखते हैं समीकरण अपने को क्या दिया है। दिया गया है समीकरण। ठीक है, क्या दिया है अपने को समीकरण, 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। अपने को समीकरण दिया है 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। अब समीकरण तो दिया है, अब इसको मूल है कि अथवा नहीं है, इसको अपने को पहचानना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो चीज दिया है, चर राशि, है ना। x बराबर 2 दिया है, x बराबर ऋण 3/2 दिया है। अपने बुक में भी दिया है, आप लोग देख लेना, है ना, प्रश्नावली 2 के अध्याय 3 में, है ना। तो x का मान अपने को 2 दिया है और एक ठू दिया है x बराबर ऋण 3/2। तो इसी मान को अपने को रखना है समीकरण में, और उस समीकरण में x के मान को रखना है। और यदि हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर एकदम बराबर प्राप्त होता है तो वह क्या है, मूल है। और यदि हमको बराबर प्राप्त नहीं होता है तो मूल नहीं है। ठीक है, यदि हम समीकरण को हल करते जाएंगे, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा, जिसके राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 0। तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते जाएंगे और 0 आया तो क्या है, मूल है। और यदि 0 नहीं आया तो वह क्या है, मूल नहीं है। ठीक है, समझ आया ना। तो आइए आगे देखते हैं। तो समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, पहले 2 को पहले हल करते हैं ना। जो 2 है x बराबर 2 उसको पहले हल करते हैं। तो समीकरण अपने को क्या दिख रहा है, 2x² धन x ऋण 6, है ना, समीकरण बराबर 0। ये हमारा समीकरण है। अब x के मान में 2 रखिए, 2 गुणा x² मतलब 2 का स्क्वायर, x का मान 2 है ना, यहाँ x है, यहाँ क्या रखेंगे 2, ऋण 6 है तो ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। समझ आ रहा है ना। कुछ नहीं है, आपने एक समीकरण दिया है, उसमें x का मान अपने को 2 रखना है, और जहां जहां x है वहां पर मैं 2 रखा हूं। आगे बढ़ते हैं। 4 दूनी 8 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। यहाँ हो गया 10 ऋण 6 बराबर 0। तो क्या आया, 4 बराबर 10 में 6 घटाएंगे तो 4 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आया क्या, बराबर नहीं आया, जो क्या है, सत्य नहीं है। यह क्या है, सत्य नहीं है। 4 बराबर क्या आया, 0 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया क्या, नहीं आया। मतलब यह समीकरण के मूल क्या है, नहीं है। अतः समीकरण के मूल नहीं है x बराबर 2। ठीक है, x बराबर जो 2 है समीकरण के मूल नहीं है। अब ऐसे हमको x बराबर ऋण 3/2 रखना है x की जगह में, और उसको हल करना है। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ऐसी 0 आएगा तो वह क्या होगा, समीकरण का मूल होगा। और यदि 0 नहीं आएगा तो समीकरण का मूल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब समीकरण x बराबर ऋण 3/2 रखने पर, ठीक है। अब इस समीकरण में हम लोग क्या रखे, x रखे जो अपने को दिया है,
ये, ठीक है। x बराबर 2 रखे, समय x से जगह 2 रखे, सवाल को हल किए, 2 है तो 2, x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। x है तो 2, ऋण 6 बराबर 0। अब जहां x से अपने को 2 रखना था, 2 है तो 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना, तो 2 दूनी 4, धन है तो धन, 2 है तो 2, ऋण 6 है तो बराबर 0, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, धन है तो धन, 2 ऋण 6 बराबर 0, अपना वही 6 है ना, 8 2 10 हुआ, ऋण 6 बराबर 0, 10 में 4 घटाओ कितना आएगा, 4 आएगा बराबर 0, ठीक है। आइए तो देखते हैं अब दूसरा भाग, है ना अपना। अब हम लोग 1 से बराबर 2 रखे तो कितना आया, समीकरण को हल किए तो 4 आया बराबर 0, जो सत्य नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है। अब ऋण 3/2 रखना है x की जगह, है ना, तो समीकरण अपना क्या है, 2x स्क्वायर धन x ऋण 6 बराबर 0 अपना समीकरण है। अब जहां x है वहां पर ऋण 3/2 रख दीजिए, ऋण 3/2 का स्क्वायर, धन है तो धन, x की जगह ऋण 3/2, ऋण 6 बराबर 0, ठीक है। x की जगह मैं क्या रखा हूँ, ऋण 3/2 रखा हूँ। देखिए यहाँ x है ऋण 3/2, ऋण है तो ऋण, 6 है तो 6, यहाँ 2x स्क्वायर तो 2 है तो 2 गुणा x स्क्वायर मतलब ऋण 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, है ना, 2 गुणा ऋण 3 का स्क्वायर है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर ऋण 3/2 का स्क्वायर है। अब इसको 2 बार गुना करेंगे तो ऋण क्या हो जाएगा धन, और 3 3 9 हो जाएगा, वैसे 2 दूनी 4, धन यहाँ, है ना, यहाँ देखिए एक बार धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 3/2, ऋण 6 बराबर 0, समझ आया ना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखिए 2 अपनी जगह में है, ऋण 3/2 का स्क्वायर है, तो ऋण 3/2 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना, जैसे यहाँ बस किए 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, बाकी वही है। तो यहाँ ऋण 3/2 का स्क्वायर है मतलब ऋण 3/2 गुणा ऋण 3/2, 3 3 क्या हो जाएगा 9, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ऋण क्या हो जाएगा धन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धन और ऋण क्या होगा, ऋण 3/2 अपनी जगह में, ऋण 6 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया तो क्या आया 9/2, ऋण 3/2, ऋण, अब 6 है तो नीचे में कुछ नहीं है मतलब क्या है 6/1 बराबर क्या 0, ठीक है। समझ आया ना। देखिए 2 से 2 4 कटा तो 9/2 बचा, तो 9/2, ऋण यहाँ पर धन ऋण हुआ था ना, ऋण अपनी जगह में, 3/2 अपनी जगह में, ऋण है तो ऋण, 6 के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 6/1 बराबर 0, 6 अपनी जगह में है। आगे बढ़े, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग हल किए थे तो क्या आया था अपना मान, है ना, 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6/1 बराबर 0। आगे हल, अब लघुत्तम निकालना है तो यहाँ लघुत्तम निकाल दीजिए, 2 2 1, तो 2 से जाएगा, एकम 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 तो 2 आया, लघुत्तम कितना आया 2, समझ आ रहा है ना, लघुत्तम कितना आएगा 2। अब यहाँ देखिए 2 से 2 को भाग दो कितना आएगा 1, यहाँ 1 से गुना करिए तो 9 एकम 9, ऋण है तो ऋण, 2 से 2 को भाग दीजिए कितना आएगा 1, यहाँ 1 से गुना करिए, 3 एकम 3, ऋण है तो ऋण। आगे बढ़िए, 1 को 2 से भाग दीजिए 2 आएगा, यहाँ 2 से गुना करिए, 6 दूनी 12 बराबर 0 है तो 0। आगे बढ़ते हैं। अब 9 और 3, 9 में 3 घटाओ कितना आएगा 6, है ना, और 12 में 6 को घटाओ, देखिए 9 में 3 घटाए कितना आएगा 6, ऋण 12/2 बराबर 0। अब 12 में 6 को घटाइए, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, 12 में 6 घटेगा तो ऋण 6 बराबर 0, 2 से ऋण 6 को भाग दीजिए, ऋण 3 बराबर 0, यह सत्य ठीक है। समझ आया ना, जो सत्य नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, समझ आया ना।
हम लोग लघुत्तम निकाले, हल किए, 9 में 3 घटाया 6 आया, ऋण 12 है तो ऋण 12/2 अपनी जगह में बराबर 0, है ना। अब 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, धन ऋण होता है बटा 2, 2 को 6 से भाग दीजिए 3 आएगा, है ना। और ऋण है तो ऋण 3 बराबर 0, जो सत्य नहीं है। अतः यह क्या है, अतः x बराबर ऋण 3/2 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, समीकरण के क्या है, मूल नहीं है। समझ आया? हाँ, ठीक है। तो आप लोग यदि समझ नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि हम बीच से देखेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए, एक बार में हम नहीं समझ पाएंगे। वीडियो को बार बार देखें तो आप लोग को पुनः जरूर में समझ आएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। हम लोग लघुत्तम निकाले, 2 से 2 को भाग देना 1 आएगा, 1 से गुना करिए, 2 को 2 से भाग देना 1 आएगा, 1 से 3 से गुना करिए, यहाँ 1 से 2 को भाग दीजिए 2 आएगा, तो 2 को 6 से गुना करिए। बस अपना घटाए, 9 में 3 6 आया, ऋण 12 अपनी जगह में, 12 में 6 घटाए 6 आया, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण बटा 2 बराबर 0। अब 2 को 6 से भाग दीजिए 3 आया, ऋण है तो ऋण बराबर 0, जो सत्य नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है। यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। यदि हमारा 0 आता तो वह क्या होता, है ना, सत्य होता। ठीक है, मतलब सत्य होता और वह समीकरण का मूल होता, लेकिन यह मूल समीकरण के मूल नहीं है, तो इसे हमको लिखना है। अतः x बराबर ऋण 3/2 समीकरण के मूल नहीं है। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ समझ आया ना, x बराबर ऋण 3/2 अपनी जगह में रखे, किसकी जगह में, x जगह में, है ना। यहाँ 2x² है तो 2 गुणा x² मतलब ऋण 3/2 का स्क्वायर, धन है तो धन, x की जगह ऋण 3/2, ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, बस मान बस रखना है, उस समीकरण को क्या करना है, समीकरण को क्या करना है, हल करना है। जैसे यहाँ किए, x बराबर 2 रखे, 4 बराबर 0 आया, जो सत्य नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है। सेम इसको भी अपने को वही हल करना है। यहाँ ऋण 3/2 का स्क्वायर मतलब ऋण 3/2 को 2 बार गुना करना, तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, इसलिए 9/4 आया। बाकी धन ऋण क्या होता है, ऋण 3/2 अपनी जगह में, ऋण 6 है तो ऋण 6 बराबर 0। यहाँ 1 इसलिए आया क्योंकि 6 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। उसके बाद हम लोग क्या करना है, सवाल को हल करना है, इसलिए 1 किए। अब लघुत्तम निकालना है। इस प्रकार से अपना जो है, जो प्रश्न पहला है, समीकरण के मूल है तो यह जो है अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को सवाल को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो यह जो है समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न पहला का पहला जो प्रश्न है ना, मूल है अथवा नहीं, यह हमको, यह जो प्रश्न पहला है, हमें ऐसे जांचना था। जो पहला सवाल में हम लोग का जब दोनों सवाल हल किए, x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3/2, तो वह जो क्या है, मूल नहीं था, है ना। जब दोनों को हम x की जगह रखे तो वह क्या था, मूल नहीं था। ठीक है, हमारा जो राशि है वह क्या था, बराबर नहीं आया था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा मान जो है बराबर नहीं था, इसलिए वह क्या है, मूल नहीं था, है ना। अब आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा में। ठीक है, प्रश्न 2, जांचिए कि दिए गए मान के समीकरण के मूल है अथवा नहीं। मूल है अथवा नहीं अपने को पहचानना है। दूसरा जो दिया है प्रश्न, x² ऋण 4x धन 4 बराबर 0, x² ऋण 4x धन 4 बराबर 0, ऐसे अपने को क्या दिया है, समीकरण दिया है। क्या दिया है, समीकरण दिया है। अब इसी मान को अपने को क्या रखना है, मान को, जो मान दिया है x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3, इसी मान को रखकर समीकरण में रखकर क्या करना है, मूल है तो नहीं पहचानना है। तो आइए देखते हैं। दिया गया समीकरण अपने को दिया x² ऋण 4x धन 4 बराबर 0, समीकरण दिया है, और यहाँ पर अपने को x बराबर 2 रखना है पहले। तो लिखते हैं समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, अब समीकरण अपना क्या दिख रहा है, x² ऋण 4x धन 4 बराबर 0, तो x² मतलब कि 2 का स्क्वायर, है ना, 2 रख रहे हैं ना, तो x² मतलब 2 का स्क्वायर, ऋण 4 गुणा x की जगह 2, धन है तो धन, 4 बराबर 0, मतलब जहाँ x है वहाँ पर चुपचाप 2 रख देना है। अब 2 रख ली, अब आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, ऋण है तो ऋण, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, धन है तो धन, 4 है तो 4 बराबर 0 है तो 0। ठीक है, 4 और 4 को जोड़िए, कितना आएगा, 8 आएगा। 4 और 4 को जोड़े तो 8, ऋण 8 अपनी जगह में, ऋण 8 अपनी जगह में, 4 4 जोड़े 8 बराबर 0। 8 में 8 घटाइए 0 बराबर 0, जो सत्य है अथवा यह क्या है, समीकरण का मूल
है। ठीक है, वैसे हमारा जब x बराबर ऋण 3 रखने पर पुनः समीकरण है ना, समीकरण में ऋण 3 रखिए, तो समीकरण में ऋण 3 रखने पर यहाँ एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0 है। तो एक्स स्क्वायर मतलब ऋण 3 का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण 4 गुना एक्स है तो ऋण 3, धन है तो धन 4 बराबर 0। एक्स की जगह हम अपने को क्या रखना है, अब ऋण 3 रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब ऋण 3 का स्क्वायर मतलब 3 तरीक कितना हो जाएगा 9, लेकिन ऋण क्या हो जाएगा धन। समझ आया ना, ऋण 3 का स्क्वायर मतलब 3 तरीक 9 और ये ऋण धन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ धन 12 कैसे हुआ, 4 तिया क्या हुआ 12, ऋण क्या हो जाएगा धन। ठीक है, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन, 4 तिया 12, धन है तो धन, 4 है तो 4 अपने बराबर 0। अब जोड़िए कितना आएगा 25 बराबर 0, जो सत्य नहीं है। आया क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ बराबर आया इसलिए समीकरण के क्या है मूल है, और यह बराबर आया क्या नहीं आया, तो समीकरण का मूल नहीं है, जो सत्य नहीं है। अतः x बराबर इन 3 समीकरण के मूल नहीं है। अपने को कुछ नहीं करना है, जो समीकरण दिया है, ये समीकरण दिया है उसमें x बराबर 2 रखना, शुरू में हल करना मान रख के, है ना। जो आया बराबर आएगा, जब 0 आएगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इधर कॉल करते जाएंगे। यदि 0 आएगा तो जो सत्य है समीकरण का मूल है, यदि वो नहीं आया तो वह समीकरण का मूल नहीं है। वैसे यहाँ पर भी हुआ, x बराबर 3 रखने पर हम 3 रखें, है ना, बराबर आया तो ठीक है, नहीं आया तो समीकरण का मूल नहीं है। यहाँ समझ आया ना, ऋण 3 स्क्वायर ऋण 4, ऋण क्या हुआ धन, 4 तिया 12 हुआ, धन 4 अपनी जगह में, ऋण 3 का स्क्वायर मतलब 3 तरीक 9, ऋण धन, ऐसा। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ के इस वीडियो को समझकर दूसरा प्रश्न को बनाइएगा, है ना। और आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। नमस्कार दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी 2 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें 2 पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। अब देखने वाले हैं तीसरा प्रश्न। तो जो यह तीसरा प्रश्न है, आप लोग खुद समझ के इसको समझकर हल करने का प्रयास करिएगा। यह आप लोग के लिए होमवर्क दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक जो 3 है, आप लोग के लिए होमवर्क दिया जाता है। आप लोग, है ना, समझ के कैसे बना है, धैर्य में गलती ना करते हुए बिना देखे पहले बनाएंगे। उसके बाद यदि कहीं पर गलती होता है तो उसको आप मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना। इसलिए यह जो तीसरा प्रश्न है वह आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग पहले बिना देखे बनाएं, उसके बाद आप लोग यदि नहीं समझ आते तो देख कर बनाइए, है ना, कहाँ पर क्या हुआ है ना। इस प्रकार से अपने को धर में कहीं गलती नहीं करना। यदि हम धर में गलत करेंगे तो हमारा आंसर जो है गलत आएगा, इसलिए धर में गलती नहीं करेंगे, है ना। ऋण क्या होता है धन, धन क्या होता है ऋण, ऐसा अपने को समझ के आगे बढ़ना है। पहले समीकरण में x बराबर ऋण 3 रखने पर, है ना, पहले समीकरण x बराबर ऋण 3 रखना, उसको हल करना, फिर उसके बाद x बराबर 4 रखना। समीकरण में क्या आ रहा है उसको अपने को मूल है अथवा नहीं क्या करना है, पहचानना है। इसलिए आप लोग यह जो प्रश्न तीसरा है आप लोग के लिए होमवर्क है। ध्यान से समझकर वीडियो को देखकर आप लोग जो सवाल है उसको बनाने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं बनता है, नहीं समझ आता है तो कमेंट में बताइए, हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले x बराबर ऋण 3 रखना, उसके बाद x बराबर 4। ठीक है, यहाँ ऋण धन हुआ है, कहीं धन ऋण होता है, ऐसा अपने को हल करना है। और दोनों, यह जो है तीसरा है जो समीकरण के दोनों ही मूल नहीं है। दोनों जो प्रश्न है दोनों हमने x बराबर ऋण 3 और x बराबर 4 दोनों ही मूल नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। चौथा में भी मूल है अथवा नहीं, यह भी अपने को, चौथा जो प्रश्न है उसमें भी अपने को जांच करना है। ठीक है, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 1 मूल है अथवा नहीं, ऐसे जो प्रश्न दिया है, तो जिसमें चौथा बोला है मूल है अथवा नहीं, अपने को जो समीकरण दिया है उसमें क्या करना है, जांच करना है कि यह मूल है अथवा नहीं है। आप लोग को पता है यदि बराबर मान आता है तो वह मूल रहता है, यदि बराबर मान नहीं आता तो वह मूल नहीं रहता। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। तो आइए देखते हैं, समीकरण अपने को दिया है तो लिखते हैं, दिया गया है समीकरण। ठीक है, दिया गया है अपने को समीकरण। तो क्या दिया है समीकरण अपने को, 4x² ऋण 9x बराबर 0।
ऐसे को समीकरण दिया है अपने को, और इसी समीकरण में अपने को मान को रखना है x बराबर 0 और दूसरा है x बराबर 9/4। तो आइए देखते हैं समीकरण में x बराबर 0 पहले शुरू रखते हैं। समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, यह है ना x बराबर 0, इसको पहले हल करेंगे है ना, उसके बाद ही दूसरा को हल करेंगे। तो जो पहला है x बराबर 0 उसको रखते हैं समीकरण में। समीकरण अपने क्या दिख रहा है, 4x² ऋण 9x बराबर 0 है ना। 4 है तो 4, x² मतलब x की जगह अपने को क्या रखना है, 0 रखना है। x की जगह क्या रखना है, 0, तो 0 का स्क्वायर ऋण 9 गुना, यहाँ गुना है ना, 9x मतलब 9 गुना 9x, x की जगह क्या रखेंगे, 0 बराबर 0। आगे हल करते हैं, ठीक है। जहाँ x है अपने को क्या रखना है, x 0 रखना था, x की जगह हम 0 रख दिए। आगे देखते हैं, 4 गुना 0 का स्क्वायर मतलब 0 का 2 बार गुना करना, 0 ही आएगा, ऋण 9 शून्यम 0 बराबर 0। समझ आया ना, 9 और 0 का गुना करना तो 9 शून्यम 0, ठीक है। आगे हल करते हैं, 4 शून्यम 0 ऋण 0 बराबर 0 मतलब कि 0 बराबर 0, जो क्या है, सत्य है। अतः यह क्या हो जाएगा हमारा समीकरण का जो सत्य है, अतः यह समीकरण का क्या है, अतः x बराबर 0 समीकरण के मूल है। सीधी सी बात, 0 आया ना, दोनों आया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया, बराबर आया, मतलब वह समीकरण के मूल हैं, सत्य हैं, ठीक है। ऐसे ही अपने को आगे बढ़ना है। पुनः अब दूसरा मान, पुनः समीकरण में x बराबर क्या रखना है, अब 9/4 रखने पर, अब पहले में 0 रखे तो हमारा जो क्या है, मूल सत्य आया है ना, जो समीकरण का मूल था। अब समीकरण दूसरा देखते हैं, समीकरण में x बराबर 9/4 रखते हैं समीकरण। तो समीकरण अपना क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से पूर्वक, 4x² ऋण 9x बराबर 0, ऐसा अपने को क्या दिया है, समीकरण दिया है ना। अब समीकरण में x की जगह अपने को 9/4 रखना है, 4 है तो 4, x² मतलब 9/4 का स्क्वायर ऋण 9 गुना x की जगह 9/4 बराबर 0। जहाँ x है अपने को 9/4 रखना है और हम रख भी रहे हैं, 4x² मतलब 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा, x² मतलब 9/4 का स्क्वायर, x का मान 9/4 है ना, यहाँ देखिए, तो 9/4 का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 9 है तो 9, x की जगह 9/4 बराबर 0। अपने को x की जगह बस 9/4 रखना है, उसको मान को रखना है। आगे देखते हैं, 4 गुना 9 को 2 बार गुना करेंगे, 9/4 का स्क्वायर है मतलब 9 को 2 बार गुना, तो 9 नियम 81 बटा 4 को 2 बार गुना तो 4 चौक 16, ऋण 9 नियम 81 बटा 4 बराबर 0। समझ आया ना, यहाँ 9/4 का स्क्वायर है मतलब 9 को 2 बार गुना करना, 9 नियम 81, 4 को 2 बार गुना करेंगे 4 चौक 16, ऋण 9 नियम 81 बटा 4 है तो 4 बराबर 0। आगे इसको कटा देना, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो हमारा मान क्या आ रहा है, 81/4 ऋण 81/4 बराबर 0। आया ना, 81/4 बराबर 81/4 मतलब 81/4 ऋण 81/4 बराबर 0, ठीक है। समझ आया ना, मान बस रखना है अपने को, हल करना है, गुणा है तो गुणा, जोड़ना है तो जोड़ना, घटाना है तो घटाना। यह समझ आया ना, 0 से किसी भी संख्या से गुणा करो 0 का 0 ही आता है, तो यह सत्य है, समीकरण का मूल है। आगे देखते हैं, इसी में 9/4 को अपने रखे है ना, 9/4 को 2 स्क्वायर है मतलब 9/4 को 2 बार गुना करना, तो 9 नियम 81, 4 चौक 16, 4 और 4 कट गया तो 81/4 आया, ऋण है तो ऋण अपनी जगह में, 9 नियम 81, 4 अपनी जगह में बराबर 0 है ना। यहाँ x की जगह 9/4 रखे थे, बस
9 नियम 81 गुना हुआ है, 4 है तो 4, वैसे यहाँ पर 9 नियम 81, 4 चौक 16 हुआ था, इसका वर्ग है तो ठीक है, 4 से 4 कट गया। अब अपना क्या आया, 81/4 ऋण 81/4 बराबर 0, है ना। अब तो यह क्या है, धन में है और ये क्या है, ऋण में है। आगे देखते हैं। अब ये क्या है, 81/4 धन में है, देखिए यहाँ धन है, यहाँ ऋण 81/4 है, ये धन में है ऋण में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आया, 0। ये धन में है ऋण में है, 81/4 को 81/4 से घटाए 0, तो क्या आया, 0 बराबर 0, जो क्या है, सत्य है। जो क्या है, सत्य है। अतः यह समीकरण का क्या है, मूल है। तो लिखना है अपने को, अतः x बराबर 9/4 समीकरण के मूल हैं, ऐसा लिखना है ना। 0 बराबर 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यदि हल करें तो जो सत्य है, अतः समीकरण का क्या है, x बराबर 9/4 क्या है, हमारा समीकरण का मूल है, क्योंकि मान बराबर आया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो चौथा प्रश्न है वह कंप्लीट होता हुआ। पांचवा सवाल में प्रश्नावली 2 अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण, जिसमें देखेंगे हम लोग प्रश्न पहला, पांचवा सवाल। तो मूल है अथवा नहीं अपने को जांचना है, जिसमें समीकरण दिया गया है, समीकरण x² ऋण 3 वर्गमूल 3x धन 6 बराबर 0। समीकरण अपने को क्या दिया गया है, x² ऋण 3 वर्गमूल 3x धन 6 बराबर 0। अब समीकरण दिया है, अब समीकरण में अपने को क्या रखना है, मान को रखना है। क्या रखना है, मान को रखना है। तो मान, किसको मान को रखेंगे, जो x बराबर वर्गमूल 3 है, इसको मान को रख के हम लोग हल करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है ना, तो क्या है, वह समीकरण का मूल है। यदि अलग अलग आता है तो वह समीकरण का मूल नहीं है। तो आइए देखते हैं, समीकरण में x बराबर वर्गमूल 3 रखने पर, ठीक है, समीकरण में x बराबर वर्गमूल 3 रखने पर, ठीक है, समीकरण अपना क्या है, x² ऋण 3 वर्गमूल 3x धन 6 है। तो समीकरण में रख दीजिए x का मान, तो x बराबर वर्गमूल 3, तो यहाँ क्या है, x², तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 3 है तो 3, वर्गमूल 3 है तो 3, x का मान वर्गमूल 3, यहाँ गुणा है ना, 3 वर्गमूल 3 गुणा x है, देखिए यहाँ गुणा है ना। तो x की जगह में क्या रखा हूँ, वर्गमूल 3 रखा हूँ। देखिए 3 वर्गमूल 3 अपनी जगह में, x की जगह वर्गमूल 3 रखा हूँ। वर्गमूल 3 स्क्वायर क्यों रखा हूँ, x², x का मान वर्गमूल 3। आगे देखते हैं, धन 6 बराबर 0। ठीक है, समीकरण में बस मैं क्या किया हूँ, मान को रखा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुणा करिए 2 बार। यहाँ पर वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल और वर्गमूल क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ मतलब कि स्क्वायर और ये वर्गमूल क्या हो जाता है, कट जाता है। मतलब 3 जो 3 और है ना, क्या है, हम अपना जो आंसर है, यदि वर्गमूल और वर्गमूल 3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर, ओनली 3 बस। क्या आएगा, ओनली 3। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर वर्ग और यहाँ वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि जो वर्गमूल है और स्क्वायर है वह क्या हो जाता है, कट जाता है। चाहे हम वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे तो 3 आएगा हमारा आंसर। यदि किसी भी संख्या को वर्गमूल वाले को 2 बार गुणा किया जाता है तो उसका जो आंसर रहता है, जैसे वर्गमूल 10 है तो 10 बस आंसर है। वर्गमूल 11 गुणा वर्गमूल 11 है तो उसका आंसर 11 बस आएगा। ठीक है, ऐसा। आगे देखते हैं, ऋण है तो ऋण, 3 है तो 3। अब यहाँ पर फिर आ गया, देखिए वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, अब भी हल किए, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 को हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 बस, है ना, वह ना, क्या जाएगा हमारा आंसर, 3 बस, धन 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ आया ना। आगे बढ़ते हैं, 3 ऋण 3 त्रिक 9 धन 6 बराबर 0। 3 ऋण 9 से कितना हो जाएगा, 15 बराबर 0। तो कितना आया, ऋण 12 बराबर 0, जो क्या है, सत्य नहीं है कि है, बताइए।
तो आइए आगे देखते हैं, है ना। तो अपना जो है देखिए यहाँ 3, है ना, 3 3 9 हो गया, धन 6 बराबर 0, वही है। अब आगे देखते हैं, 6 और 3 को जोड़िए, कितना आएगा, 9 आएगा। ऋण 9 अपनी जगह में बराबर 0 है तो 0, 9 में 9 घटाइए 0, 0 बराबर 0, जो क्या है, सत्य है। ठीक है, क्या है, जो सत्य है। यहाँ देखिएगा एक बार, है ना, 6 और 3 को जोड़िए, 9 आएगा। ये देखिए 6 और 3 को जोड़िए 9, और 3 3 9 ऋण 9 बराबर 0, 9 में 9 घटाइए 0 बराबर 0, जो क्या है, सत्य है। ठीक है, बस मान को रखना है। वर्गमूल 3 को 2 बार गुणा किए तो 3 बस आया, वैसे यहाँ पर वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 किए तो 3 बस आया। वर्गमूल स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है, तो 3 बस आया। यहाँ पर भी 3 3 अपनी जगह में, धन 6, है ना, 6 और 3 क्या हुआ, 9, और ऋण 9 अपनी जगह में बराबर 0, 9 में 9 घटाएंगे 0 बराबर 0, जो क्या है, सत्य है। अतः x बराबर वर्गमूल 3 समीकरण के मूल हैं। क्या है, अतः x बराबर वर्गमूल 3 समीकरण के मूल हैं। ठीक है ना, समझ आया ना। तो इस टाइप से अपना जो सवाल है वह बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसी में x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 रखना है ना। पुनः समीकरण में x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 रखने पर, तो अपना समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर ऋण 3 वर्गमूल 3 x धन 6 बराबर 0, ऋण 2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, है ना। x का मान कितना है, ऋण 2 वर्गमूल 3, चुपचाप रख दिए x की जगह में, 3 वर्गमूल 3 अपनी जगह में, x की जगह क्या रखेंगे, ऋण 2 वर्गमूल 3 धन 6 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ स्क्वायर है, अब इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। मान लीजिए यहाँ ऋण 2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऋण 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 2, मान लीजिए यहाँ ऋण 2 का स्क्वायर है, ऐसे 2 स्क्वायर, तो 2 को 2 बार गुना करना तो कितना आएगा, 4, लेकिन ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन। वैसे यहाँ वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना तो कितना हो जाएगा, 3 बस। आगे बढ़ते हैं, ऋण और ऋण क्या हुआ, धन। ठीक है, ऋण ऋण क्या हुआ, धन, और 3 दूनी 6 हो गया, गुणा वर्गमूल 3 गुणा 3, धन 6 बराबर 0। ठीक है, समझ आया ना। एक बार और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आगे देखते हैं, देखिए यहां पास क्या हुआ, देखिए ऋण 2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर है, क्या है, अपन x के मान रखे ऋण 2 वर्गमूल 3, देखिए x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 रखने पर, तो x का मान ऋण 2 वर्गमूल 3 अपन रख दिए। अब आगे हल करते हैं, x का स्क्वायर मतलब ऋण 2 का वर्गमूल 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसको अलग अलग भाग के स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए, ऐसे अलग अलग भाग में तोड़ेंगे तो ऋण 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ऋण 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वर्गमूल 3 का स्क्वायर, और वर्गमूल 3 को 2 बार गुना करना, तो वर्गमूल 3 को गुना करेंगे 2 बार तो 3 आएगा। समझ आया ना, मतलब इतना को हल करेंगे तो 4 गुना 3 आएगा, ऋण 2 का स्क्वायर वैसी वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 को गुना करेंगे तो 3, और ऋण 2 का स्क्वायर मतलब ऋण 2 को 2 बार गुना करेंगे तो ऋण ऋण धन 2 दूनी 4, ये आया। आगे बढ़ते हैं, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, हो जाएगा ना, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। आगे बढ़ते हैं, 3 और 2 का गुना करिए, क्या आया, 6 आया, वर्गमूल 3 का गुना करिए, 3 आएगा, गुणा है तो गुणा, धन 6 अपनी जगह में। आगे बढ़ते हैं, 4 तिया 12, धन 6 तिया 18, धन 6 बराबर 0। ठीक है, 18 और 12 को जोड़िए और 6 को तो कितना आ जाएगा, 36 बराबर 0। ठीक है, जो क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, जो क्या है, सत्य नहीं है। 36 बराबर 0 आया ना,
है ना। तो क्या आया 36 बराबर 0, जो सत्य नहीं है ना। एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्क्वायर मतलब दो दो बार गुना करना, तो 3 आया 4 आया, वैसे यहाँ पर हुआ 3 दूनी 6 गुणा वर्गमूल 3 का गुणा 3, है ना। 3 आया और 3 दूनी 6, धन है 6 बराबर 0, इतना को हल करेंगे 12 18 6 को 36 बराबर 0 या 36 है, जो सत्य नहीं है। अतः क्या है, अतः ने वो क्या करना, लिखना पड़ेगा। अतः x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, अतः x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो प्रश्न क्रमांक पहला है वह पूरा कंप्लीट होता हुआ। आप लोग यह जो वीडियो है अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि हम इसको नहीं समझ पाए तो कुछ भी आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मान बस रखना है और मूल है कि अथवा नहीं, उसको अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर आता है तो वह समीकरण का मूल है, यदि बराबर नहीं आता है वो तो समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न क्रमांक पहला है समाप्त होता हुआ। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी समझ आएगा। एक बार में नहीं, बार बार देखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।